तो दोस्तों अगर आपने भी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के फॉर्म भर लिए हैं या अभी भर रहे हैं, जो टोटल पोस्ट जो 8,000 दी हुई है स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती रखे जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई हुई है वो आपको बताई जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, महत्वपूर्ण जानकारी हम कहेंगे इसको, वो हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। तो इसमें 2-4 टॉपिक्स जो हैं उन पर बात की जाएगी। एक तो अगर नंबर आपके बराबर हो जाते हैं दूसरे कैंडिडेट्स से तो फिर क्या होगा वो आपको बताया जाएगा। और जो एक हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आई हुई है, एक जो है वो इसमें रूल को संशोधित किया गया है कमेटी के द्वारा, वो आपको बताया जाएगा कि अगर किसी कैंडिडेट्स को किस तरह 2 नंबर दिए जाएंगे, वो मतलब अलग नंबर दिए जाएंगे उन सभी कैंडिडेट्स को, वो भी आपको बताया जाएगा कि वो कौन से कैंडिडेट्स होंगे जिनको ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपसे। और जिन्होंने भूमि दान में दी हुई है उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आया हुआ है, वो भी देख लें अगर कोई है इस टाइम वीडियो देख रहा है। बाकी क्लैरिफिकेशन के बाद ही आपको नौकरी जो है वो मिलेगी, उसके बारे में बात की जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो काफ़ी दिनों बाद आई हुई हैं, तो वो आपको बताई जाएंगी। तो प्लीज़ मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि आप ध्यान से वीडियो को एंड तक जो देख लें, लास्ट तक जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी पूरी सुने। और हाँ दोस्तों, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जो करके जाएँ। अगर आप इस भर्ती में अगर क्वालिफाई नहीं होते हो तो हम डेली अपलोड करते रहते हैं वीडियो, कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जो कर दें, और जो बेल आइकन होती है घंटी वाला बटन, उसे और पर सेट कर दें। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में अगर फॉर्म भरे हुए हैं, मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं, तो आपने ध्यान से वीडियो को देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके लिए रहेगी, सभी के लिए। अगर आपने फॉर्म भरे हुए हैं तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपडेट होगा। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें छुपी हुई हैं वो पूरी आपको बताई जाएंगी, तो ध्यान से आप देख लीजिए प्लीज़। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर मार्क्स हमारे बराबर हो गए दूसरे मतलब व्यक्ति से, दूसरे कैंडिडेट से अगर मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले वीडियो का टाइटल आज क्या दिया गया है। तो मार्क्स टाई तो ज़्यादा उम्र वाले को नौकरी, मतलब मार्क्स टाई हो गए तो आपको मतलब ज़्यादा उम्र की जिसकी होगी उसको नौकरी दी जाएगी। तो उसकी पूरी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं आखिरकार है क्या। तो मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के नियमों में संशोधन, क्लैरिफिकेशन जारी होने के बाद 8,000 भर्तियों का रास्ता जो है वो साफ होगा। तो ध्यान से आपने वीडियो को देख लेना है। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8,000 पदों पर की जा रही मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में क्लैरिफिकेशन जारी जो है वो कर दी गई है। तो अभी तक स्कूलों में जो भर्तियां की जा रही थी उसमें बहुत सारी जो है वो क्वेरीज सामने आई, मतलब क्वेरियां जो आ रही थी सामने। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने खासतौर पर 9 मई को कमेटी का जो गठन किया था। तो अब इस कमेटी ने भर्ती प्रक्रिया में कुछ संशोधन करते हुए नई क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। तो इसमें बीपीएल और बेहद मतलब गरीबी से नीचे रहने वाले आवेदनकर्ता जिन्होंने मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए अप्लाई किया है, उन्हें मतलब उन दोनों को अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। कौन कौन से नंबर दिए जाएंगे, अब क्या संशोधन हुआ है इसमें आपको बता दूं। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए क्या इसमें जो है वो संशोधन हुआ है। तो जो भी मतलब व्यक्ति या कैंडिडेट बीपीएल परिवार से संबंध रखता है और काफ़ी गरीबी नीचे से रेखा से नीचे आता है, तो उस आवेदनकर्ता को मल्टीटास्क वर्कर भर्ती प्रक्रिया में अलग अलग नंबर जो हैं वो मिलेंगे। एक तो उनको नंबर दिए जाएंगे बीपीएल के, और दूसरे उनको नंबर दिए जाएंगे गरीबी के। तो ये एक बात, एक संशोधन आ गया। और क्लैरिफिकेशन के जारी होने के बाद मल्टीटास्क वर्कर की 8,000 भर्तियों का जो है रास्ता साफ हो गया है। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से नई भर्ती प्रोसेस के लेकर जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इससे पहले भर्ती की जो शर्तें लागू हुई थी उसमें कुछ दिक्कतें जो भी वो सामने आ रही थी। तो भर्ती के पॉइंट नंबर 7 में यदि घर से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ऐसे आवेदक को अंक बराबर होने पर प्राथमिकता जिसको दी जाए, इसके बारे में भी स्थिति साफ कर दी गई है। तो क्लैरिफिकेशन यह कहती है कि यदि अंक बराबर होते हैं, तो आप देख लीजिए जिनके अंक जो हैं वो अगर एक बराबर आ जाते हैं, तो जिनकी इनकम लिमिट कम है और उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो यदि फिर भी अंक बराबर रहते हैं तो जिसकी उम्र ज़्यादा है उनको नौकरी मिलेगी। तो ये देख लीजिए आप, ये 2 संशोधन यहाँ पर हुए हैं। सबसे पहले तो देखा जाएगा अगर अंक बराबर होते हैं तो इनकम लिमिट देखी जाएगी, पूरे परिवार की देखी जाएगी इनकम लिमिट, और वगैरह मतलब कितनी ज़मीन वगैरह वो भी देखी जाएगी। और अगर तो भी नंबर बराबर रहते हैं तो उन व्यक्तियों को क्या होगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी। अगर आप मान लीजिए आप 26 वर्ष के हैं और दूसरा बंदा जो है वो 27 वर्ष का होगा, तो उसको नौकरी मिलेगी, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। नेक्स्ट, यदि किसी उम्मीदवार ने स्कूल को ज़मीन दान दी है तो वह नौकरी के लिए एक ही बार पात्र होगा, यानी यदि किसी उम्मीदवार पहले इस आधार पर नौकरी प्राप्त कर चुका है। ये ध्यान दे लीजिए, जिन्होंने भी मतलब ज़मीन दान में दी हुई है तो वो सिर्फ एक बार ही नौकरी पा सकते हैं वहाँ पर। अगर आपने पहले भी नौकरी ले ली है आपके किसी भी घर के व्यक्ति ने, और आप चाहते हैं कि अब हमें भी मतलब नौकरी दी जाए उस
पॉइंट पर, तो वो नहीं दी जाएगी आपको। नेक्स्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो पहले इस आधार पर नौकरी प्राप्त कर चुका है और वह अपने परिवार से अलग हो गया है, तो उनके परिवार का अन्य सदस्य नौकरी के लिए आवेदन करता है तो वह उसके लिए पात्र नहीं होगा। चाहे वो आप अलग, आपका चाहे जो है राशन कार्ड अलग भी बना दिया गया है, तब भी आपको नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर 8000 पद भरे जाने हैं। इसके लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रहेगी बस, फिर उसके बाद हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर देता हूँ, अब इसको ध्यान से सुन लीजिए आप, फिर हम वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो इनकम कम होने पर भी मिलेगी प्राथमिकता। क्या होगा? साक्षात्कार से पहले विभाग के पास काफ़ी शिकायतें आ रही थी, तो इसमें नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसके निपटारे के लिए एक कमेटी का जो गठन कर दिया गया था। तो कमेटी में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा डॉक्टर पंकज ललित, एचएएस अधिकारी अनिल चौहान, नीरज चांदला के अलावा AK सूद, भूपेंद्र चौहान को शामिल कर लिया गया है। तो कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है सौंप दी है, क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है गई है। क्या क्लैरिफिकेशन जारी की गई है? वही दो आपको टॉपिक मैंने बता दिए कि एक तो आपको अगर ज़मीन वगैरह दी हुई है तो वो नौकरी शुरू से नहीं कर सकेगा, और अगर नंबर बराबर हो गए तो क्या वो दो इसमें आवंटित किए गए हैं वो देखे जाएंगे। तो दोस्तों यही आज का अपडेट था। अगर कोई भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी पूरी जो है जानकारी दी जाएगी। तो जो भी 8000 मल्टीटास्क वर्कर रखे जा रहे हैं वो ध्यान से वीडियो आज की देख ली होगी उन्होंने। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी देख लीजिए आप, कौन जारी करेगा सर्टिफिकेट। तो नियम के तहत अनाथ श्रेणी के व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। तो कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके तहत कि ही अनाथ जो है अनाथ होंगे, कोई ऑर्फन होंगे, तो उनको नियम तय रहेगा। तो यदि कोई किसी घर से मतलब सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसका सर्टिफिकेट एसडीएम जारी करेंगे। एकल महिला का सर्टिफिकेट बीडीओ की ओर से जारी किया जाएगा। तो ये आपने बातें थोड़ी सी वो ध्यान दे लेनी है। तो आशा करता हूँ काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आपको लगी होगी। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। इसी तरह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपको बता दी जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपके भी परिवार से किसी ने भरा हुआ है ये फॉर्म तो उससे वीडियो ये शेयर कर दें, पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें भी दे दें। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।